यह कहानी है एक लड़की की जो किसी दूसरे शहर में अपना एग्ज़ाम देने गई थी और वहाँ उसका पर्स खो गया। तो चलिए देखते हैं क्या होता है इस कहानी में। ट्रेन आने का समय हो चला है। राम्या सीधे टिकट खिड़की पर पहुँचती है। भैया, जयपुर का टिकट कितने का है? राम्या ने पूछा। 205। सामने से आवाज़ आई। एक मिनट। राम्या ने यह कहकर अपने बैग से अपना पर्स निकालने के लिए बैग खोलती है, लेकिन पर्स वहाँ नहीं मिलता। शायद कपड़ों के नीचे दब गया होगा। राम्या ने अपने मन में सोचते हुए वहाँ टटोला। जब वहाँ भी नहीं मिला तो उसने पूरा बैग छान मारा। अब उसके होश फाख्ता हो गए। पर्स चोरी हो गया था। अब उसे याद आया कि यहाँ तक आने के लिए जिस बस में वो चढ़ी थी उसमें बहुत भीड़ थी। अब उसके समझ में आ गया था, जब उसने किराया दिया था और पर्स बैग में रखा था तो एक आदमी बैग को घूर घूर के देख रहा था। पक्का उसी का काम था। पर अब पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। उसे पैसों का दुख नहीं था। उसका मोबाइल और डेबिट कार्ड भी उसी में थे। अब उसने वहाँ खड़े लगभग हर व्यक्ति से अपनी राम कहानी बयां की और मदद मांगी, क्योंकि गाड़ी किसी भी वक्त आ सकती थी। लेकिन किसी ने मदद नहीं की, मगर मुफ्त के प्रवचन जरूर दिए। एक ने तो हद पार कर दी और बोला, लगता है भीख मांगने का नया तरीका है। थक हार कर बेचारी टिकट खिड़की पर गई और उस व्यक्ति को अपनी समस्या बताई और मदद के लिए हाथ जोड़े। वह व्यक्ति तंज मारते हुए बोला, मैडम, यहाँ हर दूसरे आदमी का पर्स खो जाता है और मैं अगर सबका संकट मोचक बन गया तो मेरे बीवी बच्चे सड़कों पर भीख मांगेंगे। पैसे हैं तो दीजिए। उम्मीद की आखिरी किरण भी टूट गई। बेचारी पास पड़ी बेंच पे असहाय होकर बैठ गई। अभी उसको बैठे हुए कुछ समय ही बीता था। उसके पास एक भिखारिन आई और बोली, बीबी जी, बहुत देर से देख रही हूँ मैं तुमको, क्या हुआ? राम्या ने उसे देखकर थोड़ा सा डर कर सहम सी गई। अरे डरती क्यों हूँ, मैं बाहर से मैली हूँ, भीड़ की तरह अंदर से नहीं। बोलना क्या बात हुई? भिखारी ने प्यार से पूछा। अब राम्या थोड़ी सहज हुई और लाचारी से बोली, मैं यहाँ एग्ज़ाम देने आई थी कल। सुबह होटल से निकलकर एग्ज़ाम देने गई और जब वापस यहाँ आ रही थी तो बस में किसी ने पर्स मार लिया। अब टिकट तक के लिए पैसे नहीं हैं और मेरी फूटी किस्मत ये है कि मैं किसी को यहाँ जानती भी नहीं। यहाँ दिल्ली में एक से एक चोर है बीबी जी। तुम डरो मत, ये लो टिकट, भिखारी ने टिकट देते हुए कहा। राम्या ने जैसे ही टिकट हाथ में लिया उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसे लगा कि जैसे संसार की सबसे कीमती चीज़ उसके हाथ में है। उसके आंसुओं ने आंखों का साथ छोड़ दिया था। अपने आप को संभालते हुए उसने उत्सुकता से पूछा कि आपको क्या पता कि मैं जयपुर जा रही हूँ? आपने कब लिया ये? मैं कैसे आपको धन्यवाद करूँ? जब तुम उस से टिकट मांग रही थी तो मैंने ये सब देखा, तो मैंने तुम्हारा ये टिकट ले लिया था। वो देखो तुम्हारी रेलगाड़ी भी आ गई। भिखारी आती हुई ट्रेन की तरफ इशारे करते हुए कहा। आपका यह एहसान पता नहीं मैं कैसे चुका पाऊंगी। राम्या हाथ जोड़कर बोली। कोई बात नहीं बीबी जी, ये लो कुछ पैसे और रख लो, आगे काम आएंगे। भिखारी ने जबरदस्ती उसके हाथ में कुछ नोट देते हुए कहा। नहीं, मैं नहीं रख सकती, आपने बहुत मदद कर दी है। राम्या ट्रेन में चढ़ते हुए बोली। अब वो भिखारी गुस्से से बोली, जिद मत करो बीबी जी, नहीं रखना है तो मेरा टिकट भी वापस दे दो। अब राम्या को वो रखने ही पड़े। रही बात बीबी जी एहसान की, आप भी कभी किसी दिन किसी लाचार की यूं ही मदद कर दियो। भिखारी ने मुस्कुराते हुए कहा। ट्रेन ने जाने का सिग्नल दे दिया। अब राम्या से रहा ना गया। उसने ट्रेन से उतरकर कस के उस भिखारी को गले लगाया और मन ही मन बोली, असली भिखारी तो ये तमाशा देखने वाली भीड़ है। तुम तो मेरे लिए भगवान बनकर आई हो। अरे ये क्या कर रही हैं बीबी जी, रेलगाड़ी चल पड़ी है, भिखारी ने हड़बड़ाहट में बोली। राम्या दौड़कर ट्रेन में चढ़ गई और तब तक उसे देखती रही जब तक कि वो आंखों से ओझल न हो गई।